अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका खादिम आफ्ताब बिन कादिर नक्शबंदी। उम्मीद है कि आप सभी अहबाब खैरियत से होंगे। मैं तमाम अहबाब को इस 10 रोज़ा रूहानी अमलियात कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब ने जो कल हमारा सबक था इल्म अबजद के मुतालिक, उनके जितने भी हरूफ हैं उनके आदाद के मुतालिक हमने जाना था कि अलिफ के कितने हरफ बनते हैं, बा के कितने अदद बनते हैं, और अलिफ के कितने अदद बनते हैं, इस तरह जीम के कितने अदद बनते हैं। इसके मुतालिक हमने कल के वीडियो में जाना था, और आमिल के लिए क्या लवाजमात हैं पहले सबक में हमने ये जाना था। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब ने इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लिया होगा और अपने जहन में इन तमाम चीज़ों को बिठा लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो हम इस सबक में जानेंगे कि किस तरह अस्मा या आयत वगैरह या नाम वगैरह के आदात किस तरह लिए जाते हैं, किस तरह निकाले जाते हैं। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप देख लें, आपको अगर किसी भी इस्म या आयत या किसी भी अमल के आदात निकालने हैं तो आप अब मिसाल के तौर पर आप पहले मिसाल समझ लें कि आपको कोई भी इस्म निकालना है, अब कोई भी इस्म के आदात निकालने हैं। अब देख लें कि इसमें ज़ात अल्लाह है। अब इसके अदद किस तरह निकालेंगे? इसके अदद इस तरह निकालेंगे कि पहले देख लें, पहले जो अल्लाह आ रहा है इसमें पहला हर्फ है अलिफ, ठीक है। अलिफ के कितने बनते हैं? एक बनते हैं। लाम के 30, फिर आगे लाम है उसके 30, फिर आगे हा 5। तो इन तमाम को जब हम जमा करेंगे तो ये 66 बन जाएंगे। समझ में आ गया होगा कि हम तमाम को जिस तरह अल्लाह है मुरक्कब में अलिफ लाम लाम हा, ये मुरक्कब में अल्लाह लिखा हुआ है इसमें ज़ात। अब इन तमाम को हम मुफरद कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अलिफ को अलग किया, लाम को अलग किया, फिर लाम को अलग किया, फिर आगे हा को अलग कर दिया। तो इन तमाम के फिर नीचे हम आदाद निकालेंगे कि अलिफ के 1 बनते हैं, फिर आगे हमने देखा कि लाम है तो उसके 30 बनते हैं, फिर आगे देखा वो भी लाम है तो उसके 30 बनते हैं, आगे देखा कि हा है तो उसके 5 बनते हैं। तो हम इन तमाम को जब जमा करेंगे तो ये 66 बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह आप देख लें मोहम्मद, ठीक है। मीम को अलग कर लें, हा को अलग कर लें, फिर मीम को अलग कर लें, फिर आगे दाल को अलग कर लें। अब मीम के देखें 40 बनते हैं, हा के 8 बनते हैं, फिर मीम के 40 बनते हैं, और दाल के 4 बनते हैं। तो ये 92, इसको जब जमा करेंगे तो ये 92 इसके अदद बन जाएंगे जमा में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह ही इसी तरतीब से जो भी आयत हो, इसम हो या कोई भी अमल हो, तो कोई भी अमल हो तो उसको आप अलग अलग करके तमाम हरूफों के इस तरह आदाद निकालते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, और इस तरह आपके आदाद निकालना आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। ये बात उम्मीद करता हूँ कि आप शागिर्द समझ गए होंगे। इस सबक में हम इंशाअल्लाह ताला हमने ये सीखा कि किस तरह आदाद को निकाल कर जमा किया जाता है, किसी इसम के आदाद को किस तरह निकाला जाता है, ठीक हो गया। अब हम इसी सबक में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई आपके सामने साइल मरीज आए तो आप उसका हिसाब किताब करके उसको कैसे बता सकते हैं कि आप पर जिन्नात है, जादू है, या नजर बद है, या बीमारी है। इस चीज़ को आप किस तरह उस मरीज की तशखीस आप इल्मुल आदात के ज़रिए किस तरह कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास कोई मरीज आया, उस मरीज का नाम है अब्दुल्ला मिसाल के तौर पर, और उसकी माँ का नाम है हवा, ठीक है। अब्दुल्ला और हवा, अब्दुल्ला और उसकी माँ का नाम है हवा। अब हम अब्दुल्ला के सबसे पहले आदाद निकालेंगे। आइन के अदद बनते हैं 70, ठीक है। और बा के बनते हैं 2, इस तरह दाल के 4, फिर आगे अलीफ, फिर ये लाम 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 इसमें ज़ात के अदद बनते हैं 66, ठीक है। इस चीज़ को हम जब जमा कर लेंगे तो अब्दुल्ला के अदद बनेंगे 112, 142, 142, ठीक है। 142, 142 ये अब्दुल्ला की आदत बनेंगे। फिर आगे हवा, हा के 8, वाव के 6, अलिफ के 1, तो ये बन जाएंगे 15, ठीक है। हम सबसे पहले जो करेंगे मरीज के नाम के आदाद निकालेंगे, फिर उसकी माँ के नाम के आदाद निकालेंगे। आगे फिर आप क्या करेंगे कि कोई जो भी मरीज आपसे सवाल कर रहे हैं, जिसके मुतालिक सवाल कर रहे हैं, तो उसकी उम्र जानेंगे कि उसकी उम्र कितनी है। अब मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला की जो उम्र बनती है वो 35 साल बनती है। हम 35 को भी एक लाइन में लिख देंगे। उसके बाद वो मरीज आपसे किस साल में सवाल कर रहा है। अब मिसाल के तो मरीज आया है आज के दिन, और आज जो अभी जो साल चल रहा है वो
2022 चल रहा है, तो हम 2022 को भी एक 60 में लिख देंगे। इसी तरह कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी का पहला महीना चल रहा है, तो 1 लिख देंगे उसके सामने। और कौन सी तारीख में साइल आपसे सवाल कर रहा है, उस तारीख को भी उसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, तारीख को भी शामिल कर लेंगे। तारीख को शामिल कर लेने के बाद आप फिर जिस दिन वो साइल आपसे सवाल कर रहा है उस दिन के भी आदाद आप निकालेंगे। अब मिसाल के तौर आज पीर का दिन है, तो पीर के अदद बनते हैं 212। ठीक है, 212 पीर के अदद बनते हैं। तो इसको आप इन तमाम चीज़ों को आप फिर जमा करेंगे, तो ये टोटल जो बन जाएंगे 2430। अब ये तमाम मरीज के नाम अब्दुल्ला और हवा, इसको मुरक्कब किया, इसको जमा किया, फिर उसकी उम्र को जमा किया इसके अंदर, और उसके साथ फिर साल को जमा किया, महीने को जमा किया, अपना दिन को जमा किया, और जिस दिन को उसने सवाल किया उसको जमा किया, कौन से महीने में सवाल किया उस महीने को भी। जब हम इस चीज़ को मुकम्मल हमने इसके अंदर तमाम को एक साथ जमा कर लिया, तो ये तमाम आदाद बन जाएंगे 2430। अब आपके सामने 2430 ये मुकम्मल जमा आदत बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि आप इसको 4 से तकसीम कर देंगे। 4 से तकसीम हम इस मुकम्मल चीज़ को करेंगे। ये आप अपने साथ हिसाब तरीके से आप हिसाब कर लीजिएगा। जब हम 2430 को 4 से तकसीम करेंगे तो आखिर में 2 बच जाएंगे। ठीक है, आखिर में 2 बच जाएंगे, और 2 से मुराद नजर बद या हसद वगैरह लिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब देख लें कि आपने मरीज का नाम लिया, मरीज की माँ का नाम लिया, उम्र कितनी मरीज की वो आपने लिए, उसके बाद कौन से साल में सवाल हो रहा है उस साल को जमा किया, कौन से महीने में हो रहा है सवाल उस महीने को, यानी पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, जनवरी, फरवरी, उस महीने का कौन सा नंबर है, पहला महीना है, दूसरा महीना है, तो उस महीने को आपने उसके अंदर जमा कर लिया। उसके बाद कौन से तारीख में सवाल हो रहा है उस तारीख को आप ले लेंगे, और कौन से दिन आपसे सवाल हो रहा है उस सवाल, और उस कौन से दिन आपसे सवाल हो रहा है तो उस दिन का भी आप आदाद ले लेंगे। ठीक है, आदाद ले लेने के बाद फिर आप इन तमाम को जमा कर लेंगे, तमाम को जमा कर लेंगे। फिर आखिर में ये कायदा है कि उन तमाम जमा शुदा को आप 4 से तकसीम करेंगे, 4 से तकसीम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। फिर आखिर में देखेंगे कि कितने बचते हैं। अगर 1 बचे तो समझ लें कोई जिस्मानी ही मर्ज है, अंदरूनी बुखार, बीमारी वगैरह है, डॉक्टरी इलाज ही कराया जाए तो इंशाल्लाह ताला मरीज ठीक हो जाएगा। अगर 2 बचे तो समझ लें कि इसके ऊपर नज़र है। अब नज़र जिन्नाती भी हो सकती है, इंसानी भी हो सकती है, हसद का शिकार है, इसके ऊपर हसद है, नज़र है, 2 का मतलब ये। और अगर आखिर में 3 बचें तो समझें कि इसके ऊपर जिन्नात, चुड़ैल, आसेब का असर है। ठीक है, और अगर आखिर में बराबर तकसीम हो जाए या 4 बच जाएं तो समझ लें कि इसके ऊपर जादू का मुआमला है। तो ये हो गया इल्मुल आदाद से तशख़ीस करने का तरीका। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस बात को दोबारा आप बार-बार वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आज का जो हमारा सबक था कि इल्मुल आदाद से हम किस तरह अस्मा या आयत के आदाद निकालते हैं, और किस तरह हम इल्मुल आदाद के ज़रिए हम तशख़ीस कर सकते हैं, किस तरह हम इल्मुल आदाद के ज़रिए सवाल जवाब इस्तिखारा कर सकते हैं कि मरीज़ जो भी है उसके साथ क्या-क्या मामलात हैं। तो आज का हमारा ये दूसरा सबक था। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब इसको बखूबी याद कर लेंगे, समझ लेंगे। मज़ीद अगर कोई आपको ये बात समझ में ना आए या कुछ भी आपके अंदर ज़हन में सवालात हों तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं।